नमस्ते और हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मध्यम वर्गीय फैमिली क्या होती है ये हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे जैसे मान लो हम मॉल गए तो कोई कपड़ा बड़ा अच्छा लग गया, फिर उस कपड़े का हमने टैग देखा, यानी पर्स में पैसे भी हैं, टैग देखा, मुझे वो कपड़ा पसंद भी आया, लेकिन घर की स्थिति देख कर के वो कपड़ा हम लोग नहीं लेते हैं और उसमें भी हम लोग खुश रहते हैं। बस हमारे सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ है कि बस मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और एक अच्छा इंसान बने। और ये भी नहीं हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं और अपने बड़ों का सम्मान ना करें, अपने रिश्तेदारों की मदद ना करें, सहयोग ना करें। बस मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और लाचार और मजबूर और व्यक्तियों की मेरे बच्चे सहायता करें और अच्छे मुकाम पे जाएं, यही सोचा करते हैं। और आप सबका सहयोग मुझे मिले, बस यही है। और हमारे पिताजी मिस्टर अवधेश नंदन शुक्ला की 13 तारीख को बरसी है। जो बरसी होती है वो 13 तारीख को है। कभी कभी मन करता है कैसे छू लें अपने पापा को, छू के चिपट जाएं, वो एहसास ही नहीं है। और अब हमें हमारे पिताजी के जैसा मानने वाला कोई है ही नहीं है। इतने ही दिन में पता चल गया कि मेरे पिताजी के गुस्से के पीछे कितना प्यार छुपा रहता था। बेटी के लिए बाप कितना ज़रूरी है ये उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। हमारे पापा हम लोगों से बहुत अटैच रहते थे, बहुत मानते थे, बहुत ही ज़्यादा। अब पता चलता है, इतना गर्व रहता था कि मेरे पिताजी, हमारे बाबूजी, अब हमारे बाबूजी कहाँ चले गए। कोई मुझे नहीं मानता है बाबूजी के जैसा, कोई मानता ही नहीं है हमें। हम ये सब जान चुके हैं, हमको कोई नहीं मानता है। बस हमको बाबूजी की बहुत याद आती। मन तो करता है ऐसी दुनिया में हम कहीं चले जाएं जो लौट के ही ना आएँ, क्योंकि हम सबको मानते हैं, हमें कोई मानता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता है। बस हमारे पापा हमको मानते थे, मिस्टर अवधेश नंदन शुक्ला बाबूजी मानते थे, और उन्हीं जैसा हम बनना चाहते हैं। सबके लिए त्याग करेंगे। हमें कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन दर्द तो होता ही है, तकलीफ़ भी होती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो, पर मुझे कोई मानता ही नहीं है, बाबूजी के जैसा कोई नहीं मानता है। बहुत याद आती है, पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ होती है बाबूजी के बिना। बहुत याद आती है उनकी। और दोस्तों, जब हम मॉल जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो टैग देखते हैं, बस खट से वो कपड़ा छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत महंगा है, और हंसी छोड़ देते हैं। अंदर दुख भी नहीं होता है कि हाय हम ये ले नहीं पाए, दुख भी नहीं होता है। हम सोचते हैं बड़ा महंगा है कपड़ा, रहने दो। और फिर भी हमें कपड़ों का शौक़ है, पर जो हमारी रेंज में होते हैं वो हम ले लेते हैं। रेंज से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य और अपनी बहन का भविष्य, अपने घर परिवार वालों को सबको ले करके चलना है। इस वजह से हम उस हिसाब से चलते हैं, और बचा के ही बचा पाते हैं। वही पैसा कौन सा हम जॉब करते हैं, क्या करते हैं, जो इधर उधर से बचा लिया, जो इन्होंने दिया वही पैसा बचा के वही जोड़ा, वही बनाया, वही पैसा। और हमारी जनता हमारे साथ है। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इतना नहीं मेरे लिए कर सकते, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करिए। सबका बढ़ जाता है, और कम से कम आप लोग अगर 10 लोगों पे शेयर कर दोगे, 5 ही पे कर दोगे, 5 लोग तो 25 व्यूज हमारे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप व्यूज मेरे बढ़ाने में मेरा सहयोग करिए। और हो सकता है आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से हम भी कुछ बन जाएं। बहुत कुछ बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो हो सकता है कुछ बन जाएं कभी हम भी, और हम समाज की और कुंवारी कन्याओं की सहायता करेंगे। जय हिंद।